नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ टॉप 5 एनिमेज़ ऑफ 2024 शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कई सारे एनिमेज़ देखे, उसमें से जो मुझे अच्छे लगे, उनकी मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है मैशल मैजिक एंड मसल सीज़न 2। एनिमे में एक्शन भी अच्छा है और कॉमेडी भी। इसमें मैश वंडर एक डिवाइन विजनरी बनने के लिए चैलेंजेस फेस करता है। डिवाइन विजनरी टाइटल उसे दिया जाता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज़र होता है। इसमें फाइट्स भी एकदम बढ़िया हैं और चैलेंजेस भी एकदम बढ़िया हैं। मैश के पास कोई मैजिक नहीं होता पर वो फिजिकली बहुत पावरफुल होता है। उसे डिवाइन विजनरी बनने के लिए कई टास्क और चैलेंजेस और फाइट करनी पड़ती हैं। और एंड के एपिसोड्स में मेन विलन जो कि इनोसेंट ज़ीरो की भी एंट्री होती है, जो कि बहुत पावरफुल होता है और मैश को अब्जॉर्व करना चाहता है। और मैश का डैड भी होता है वो मैश को अब्जॉर्व करना चाहता है क्योंकि मैश के पास मैजिक तो नहीं है पर वो फिजिकली बहुत शक्तिशाली है। और मैश को अब्जॉर्व करने के बाद वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा जो कि इमॉर्टल होगा, ना कभी बूढ़ा होगा ना कोई कमज़ोरी होगी। इस सीज़न में जो फाइट्स हुई हैं उसमें से मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो उनमें से कुछ फाइट्स हैं मैश वर्सेस मैक्रॉन, मैश वर्सेस कैरपाकियो और मैश वर्सेस सेल्वॉर। सीज़न 2 देखने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ कि सीज़न 3 इसका और भी ज़्यादा एपिक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी लिस्ट के अगले एनिमे पर। नंबर 4 पर है डिमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। इसमें बहुत ही एक्साइटिंग और इंटेंस स्टोरी लाइन है इस एनिमे की। एक्चुअली इसके पिछले सीज़न के एंड में हमने देखा था कि मुजान की बुसूची को पता चल जाता है कि नेजुको जो कि डीमन है वो सनलाइट में भी ज़िंदा रह सकती है और मुजान भी इमोर्टल बनना चाहता है। तो अब वो नेजुको को खाना चाहता है और अमर बनने के लिए। तो पहले तो किसी ने मुजान को नहीं देखा था, कोई उसे जानता नहीं था, बस उसे ढूंढ रहे थे। पर अब जब नेजुको डीमन जो दिन में भी ज़िंदा रह सकती है तो वो उन सब के पास होती है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पास। तो उन्हें पता होता है कि अब मुजान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद उनके पास आएगा। तो इसी के लिए सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और आने वाली बैटल के लिए। वैसे तो इसमें ज़्यादा फाइट नहीं है पर लास्ट के एपिसोड एकदम तमना धमाकेदार है एकदम। एपिसोड्स मैंने 2 बार देखा पूरा। जब मुजान की एंट्री होती है उबुयाशिकी के मैंशन में। उबुयाशिकी लीडर होता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का। मुजान नेजुको का पता करने और उबुयाशिकी को मारने आया होता है पर उबुयाशिकी ने मुजान के लिए जाल बिछाया होता है। उसने अपनी हवेली में सारे बॉम्ब वगैरह भर रखे होते हैं और जितने भी हाशियाज होते हैं वो भी मुजान को सेंस कर लेते हैं और मैंशन की तरफ भाग के आ रहे होते हैं। जैसे ही वो पहुंचने वाले होते हैं तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है उबुयाशिकी के कैसल में। वो अपने आप को और अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर देता है मुजान को मारने के लिए। पर ऑब्वियसली मुजान मॉन्स्टर है नंबर 1, तो वो ऐसे तो मरेगा नहीं। तो उसके बाद फिर फाइट शुरू हो जाती है मुजान वर्सेस हाशिरा की। और लेडी टामायो भी होती है जो कि हाशिरा की मदद करती है फाइट करने में। और जैसे ही हाशिरा सारे उस पर अटैक करने वाले होते हैं तभी मुजान उसके इन्फिनिटी कैसल का पोर्टल खोल देता है और सभी उसमें गिरने लग पड़ते हैं। जितने भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स होते हैं, हाशिराज भी और बाकी मेंबर्स भी, और इन्फिनिटी कैसल में गिरना शुरू हो जाते हैं। और इन्फिनिटी कैसल जो होता है वो पूरा डीमन से भरा होता है। तो गज़ब की एनिमेशन है। इस नोट पे ये एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो आएंगी इसकी 3 मूवीज़ आएंगी, वो देखते हैं कब आती है, पर मूवीज़ बहुत ख़तरनाक होने वाली हैं। अभी गज़ब का एनिमेशन किया है। मुजान की एंट्री होती है, फाइट सीन, एक्सप्लोजन, साउंड इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन एपिक, एक नंबर बना है एनीमे। मज़ा आ गया डीमन स्लेयर को देख के। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है तीसरा नंबर और तीसरे पे जो एनीमे है उसका नाम है विंड ब्रेकर। इस एनीमे में कॉमेडी है और ये एक्शन है, स्कूल ड्रामा, ये सब इसमें बताया गया है इस एनीमे में। इस एनीमे में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हारुका साकुरा। उसने नए स्कूल में ट्रांसफ़र लिया होता है जिसका नाम होता है फूरिन हाई स्कूल। जहाँ पे ये अफवाह होती है कि स्कूल में पढ़ाया जाता नहीं है पर वहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े यही होते हैं। और उसका एक ही गोल होता है कि मैं उस स्कूल में नंबर 1 पोजीशन लूँ, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, पहला स्पॉट लेना होता है उसने स्कूल में। और जो साकुरा होता है उसे बचपन से ही उसके बालों का कलर अलग होता है और सोशल स्किल भी उसकी बेकार होती हैं तो लोग उसे अपनाते नहीं हैं। पर इन सब चीज़ों ने उसे टफ बना दिया होता है एकदम, और वो एकदम फाइटर होता है। तो स्कूल में जाने से एक दिन पहले ही उसका एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ पे वो एक लड़की की भी जान बचाता है जिसके थ्रू वो अपने स्कूलमेट से मिलता है। और पहले तो हर कोई साकुरा को रिजेक्ट करता था पर वो उसके साथ लगते हैं तो वो देख के भी थोड़ा हैरान होता है। और उस फाइट के बाद साकुरा को पता चलता है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो एक्चुअली माकोची टाउन जो है उसकी प्रॉब्लम्स हर टाइम मदद करते हैं उन लोगों की। और उधर गैंग्स वगैरह की भी फाइट्स बहुत होती हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जब वो स्कूल जाता है तो उसे वोफुरिन गैंग का पता चलता है, अपने क्लासमेट से मिलता है। उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, उन्हें भी अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं। ओवरऑल एनीमे में स्कूल लाइफ, गैंग फाइट्स बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। फाइट्स भी बहुत अच्छी स्किल्स की हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट एनीमे पे चलते हैं। नंबर 2।
नंबर 2 नया ही एनीमे आया है, इस साल आया है, जिसका नाम है काइजू नंबर 8। एनीमे मज़ा आ गया था जब मैंने इसे देखा था। इस एनीमे में मॉन्स्टर्स को काइजू कहते हैं और काइजू के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें डाई काइजू कहते हैं और इनसे लड़ने के लिए जापान एंटी काइजू डिफेंस फोर्स बनाई होती है। अब अपना जो मेन हीरो होता है वो तो बेचारा वीक कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है काफका हिबिनो, और उसकी जो सहेली थी मीना आशिरो वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो कैप्टन होती है डिफेंस फोर्स में। एक्चुअली बचपन में दोनों दोस्त थे और इनके टाउन को काइजू डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं और फिर दोनों कसम खाते हैं कि हम जो होते हैं दोनों वो डिफेंस फोर्स में शामिल होकर इकट्ठे काइजू से लड़ेंगे। और लड़की टेस्ट क्लियर करके एंटी डिफेंस फोर्स में भर्ती हो जाती है, पर काफ़ी बार देता है पर वो फेल हो जाता है हर बार ही। और फिर वो कंपनी में काम शुरू कर देता है, कंपनी में जहाँ पे वो काइजूस के मरने के बाद उनके रिमेन्स को साफ़ करते हैं वहाँ पे काम शुरू कर देता है। फिर एक दिन उसकी कंपनी में एक नया मेंबर आता है और उसका भी सपना होता है डिफेंस फोर्स में भर्ती होना। तो उसे देख कर काफ़का को भी अंदर से आता है कि मैं भी एक और बार ट्राई कर लेता हूँ टेस्ट देने का, उसके भी मन में इच्छा जागती है। फिर एक इंसिडेंट होता है वहाँ पर, जिसके बाद जो काफ़का होता है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उसे चोट लग जाती है और वहाँ पर एक पैरासिटिक क्रिएचर जो काइजू होता है छोटा सा, वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद काफ़का के अंदर भी एबिलिटी आ जाती है कि वो भी काइजू में कन्वर्ट होने की एबिलिटी। बस उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं और टेस्ट पास हो जाते हैं, फिर वो भर्ती हो जाता है डिफेंस फोर्स में। बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी हैं बीच में, कॉमेडी भी एकदम बढ़िया है एनीमे में। और वहाँ पे भी जब डिफेंस फोर्स में भर्ती होते हैं उसके बाद फाइट्स भी होती हैं, तो फाइट्स भी एकदम धमाकेदार हैं। और पर किसी को पता नहीं होता कि जो काफ़का है वो एक काइजू है। पर एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर डेंजरस ह्यूमनॉइड काइजू अटैक करता है, तब सबको पता चल जाता है। सबको बचाने के लिए काफ़का काइजू के फॉर्म में आ जाता है सामने, तो सबको पता चल जाता है कि काफ़का ही काइजू है। वो भी एक काइजू है, काइजू नंबर 8, जो कि एक बहुत शक्तिशाली है। तो काइजू के साथ फाइट्स तो एक नंबर है एनीमे में भाई, और कॉमेडी भी बीच बीच में बहुत ही मस्त है। अब जब सबको पता चल जाता है कि काफ़का भी काइजू है, तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे भी एक एज अ थ्रेट पकड़ लेते हैं और हेडक्वार्टर भेज देते हैं। काफ़का कहता है कि नहीं, मैं काइजू को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक डायरेक्टर जनरल होता है, वो काफ़का के साथ फाइट करता है। वो फाइट एकदम एपिक है, वो ये चेक करने के लिए कि क्या काफ़का सच में इसको कंट्रोल भी कर पाता है कि नहीं। और जो वो फाइट है ना, मज़ा आ गया था भाई देख के। और साउंड इफ़ेक्ट्स तो ऐसे हैं ना उस फाइट में जो डाले, मज़ा आ गया था भाई देख के। एकदम धमाकेदार किलर मस्त पैसा वसूल फाइट थी यार, माइंड में यार। एनिमे में एक्शन तो एक नंबर है। एनिमे का सेकंड सीज़न आएगा शायद, सेकंड सीज़न और मूवी भी आएगी 2025 में। बस इंतज़ार है कब आता है भाई। फर्स्ट सीज़न बहुत ही बढ़िया लगा इसका मेरे को। मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर नंबर 1 पे चलते हैं अब। नंबर 1 पे जो एनिमे है वो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बताता हूँ। जो नंबर 1 पे जो एनिमे है उसका नाम है सोलो लेवलिंग। सुना ही होगा आपने, मोस्टली देखा भी होना ही आपने। ये तो विदाउट डाउट इस साल 2024 का नंबर 1 एनिमे है। उसमें जिनवू, जो कि एक लोएस्ट रैंक हंटर होता है, वीकेस्ट कैरेक्टर होता है, जिस भी मिशन में जाता है बेचारा बड़ी मुश्किल से ज़िंदा बचता है बेचारा। एक दिन एक मिशन में जाते हैं हंटर्स, वहाँ पे आसान सा मिशन होता है, जिनवू भी साथ में जाता है। पर जिस डंजन में जाते हैं, मिशन पार होने के बाद एक टनल मिलती है उन्हें, जो कि एक और डंजन को जोड़ती है। और वहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आता, जब तक समझ में आता है आधे अंदर मर चुके होते हैं। और उधर जिनवू बेचारे को एज अ सेक्रीफाइस मार दिया जाता है। अब उसके साथ जो हंटर्स थे वो उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर जिनवू की जब आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसको एक नई स्किल मिलती है तब, जिससे वो अपनी पावर्स को ग्रो कर सकता है। अलग अलग मिशंस पार करके, ट्रेनिंग करके उसे एक सिस्टम मिलता है जो उसे गाइड करता है और वो सिर्फ उसे ही दिखता है। उस सिस्टम की बदौलत वो अलग अलग मिशंस पे जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब बीच बीच में वो हंटर्स के साथ भी मिशन पे जाता है और वहाँ पर भी फाइट्स वगैरह हैं, वो भी बढ़िया हैं। हंटर्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही रैंक में रहते हैं, मतलब चाहे वो जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह कर लें वो अपर क्लास वाले रैंक में शिफ्ट नहीं हो पाते। एक ही रैंक रहता है उनका ज़िंदगी भर। पर जो जिन्वू होता है वो ट्रेनिंग करके हर दिन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। इसमें जो फाइट्स हैं ना बहुत ही मस्त हैं, जो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है, जिनके साथ वो लड़के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और लास्ट के एपिसोड्स में भी जब वो एग्रिस के साथ जिन्वू की जो फाइट होती है, क्या फाइट है, माइंड ब्लोइंग फाइट है। जिन्वू एक हल्का सा ही चांस मिलता है उसे जिन्वू को, जिसके कारण वो एग्रिस को मार पाता है, नहीं तो एग्रिस जिन्वू को मार देता। जिन्वू की जैसे जैसे पावर्स बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी और एटीट्यूड में भी डेवलप बढ़िया किया गया है एनिमे में। और लास्ट में जब वो शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल एक्वायर करके इग्रिस की शैडो राइज करता है, वो सीन भी एकदम मस्त है यार।
नेक्स्ट सीज़न में जिन वो और भी ख़तरनाक मॉन्स्टर से लड़ेगा, और भी नई स्किल्स एक्वायर करेगा, और भी हाई रैंक हंटर्स के साथ भी उसका कुछ एक्शन वगैरह होगा, और शायद उसका एक एस रैंक वाली फीमेल हंटर के साथ भी कुछ रोमांस वगैरह का भी सीन वगैरह चलेगा। तो देखते हैं सेकंड सीज़न कैसा रहेगा। अभी सेकंड सीज़न भी अभी जनवरी में आने वाला है उसका, और कुछ 4-5 तारीख से शायद इसके भी एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे। एक मूवी भी आई है, वो भी मैंने देखी नहीं है, पर वो भी जल्दी देखूँगा। तो भाई ये थे टॉप 5 एनिमेज ऑफ 2024 जो मुझे अच्छे लगे। अगर आपको भी कोई एनिमेज अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।